क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, नहीं किसी देवी देवता ने नहीं, बल्कि खुद आपके ही हाथों। क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी की हर आपदा, हर नुकसान, हर भयानक रात आपने खुद बुलाई है। आपकी हर भावना ब्रह्मांड में कोड भेजती है और ये कोड आपकी दुनिया को पल भर में बदल देती है। चलिए जानते हैं उस डार्क सीक्रेट को जो भारत के प्राचीन ग्रंथों में छुपा है। एक ब्रह्मांडीय कोड जो आपकी हर इच्छा, हर विचार को भौतिक वास्तविकता में बदल देता है और जिसे अब विज्ञान क्वांटम मैनिफेस्टेशन कहता है। लेकिन अगर ये शक्ति इतनी ही आसान है तो दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अपनी किस्मत को क्यों बदल पाते हैं? वो कौन सी अदृश्य गलती है जो आपके सपनों और आपके बीच खड़ी है? आज हम खोलेंगे ब्रह्मांड के उस मास्टर कोड को जिसे जानने के बाद अपने जीवन के क्रिएटर बन जाएंगे। सदियों से ऋषि मुनि, साधु संत एक ऐसी शक्ति की बात करते आए हैं जो इंसानी सोच और नियति को जोड़ती है। वो कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही पाते हो। लेकिन ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, ये था ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का एक अचूक लेकिन भयावह मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसे जानने के बाद आप अपनी दुनिया को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। सोचिए, आपकी हर भावना, हर विचार हवा में तैरता हुआ एक सिग्नल हो, एक ऐसा सिग्नल जिसे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ पढ़ती हैं और फिर उसी सिग्नल के आधार पर आपकी दुनिया रच देती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिग्नल टूट जाए, बिखर जाए, और क्या हो अगर आपका इरादा और आपकी भावना एक दूसरे से लड़ने लगे? एक भयानक क्वांटम टकराव। इसका नतीजा क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। आज हम जिस क्वांटम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं वो हमारे प्राचीन अनुष्ठानों और योग साधना में बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन यही आज के इंसानों से छूट गया है। आज की दुनिया में हम सब बहुत कुछ जल्दी चाहते हैं। हम सोचते हैं, हम चिल्लाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन क्या हम भी रुक कर देखते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है? हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारी इच्छाएं क्या एक ही दिशा में बह रही हैं, या उनके बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा है? ये युद्ध ही वो एक नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है जो आपकी इच्छाओं को पूरा होने से रोकता है। हमारे ऋषियों ने इसे संकल्प कहा था। संकल्प यानी दृढ़ इच्छा, लेकिन सिर्फ इच्छा नहीं, संकल्प का अर्थ था मन, वचन और कर्म की एकता। अगर आपका मन कुछ और चाहे पर आपकी जुबान कुछ और बोले और आपके कर्म कहीं और ही हो, तो ब्रह्मांड आपको क्या देगा? बिखरे टूटे हुए टुकड़े, एक ऐसी जिंदगी जो कभी पूरी ही नहीं होती। ये एक मनोवैज्ञानिक तनाव है जो हमें अंदर से खाए जा रहा है। कल्पना कीजिए एक प्राचीन योद्धा की जो युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसके मन में जीत की इच्छा है, उसके दिल में अपने राज्य की रक्षा करने का जुनून है और उसके हाथ में तलवार पूरे विश्वास के साथ शत्रु पर वार करने को तैयार है। यह है समग्रता, कोहेरेंस। यहीं पर कॉस्मिक फोर्सेस उसके साथ जुड़ती हैं और जीत उसकी होती है। लेकिन अगर उसके मन में हार का डर हो तो क्या होगा? यह ठीक वैसे ही है जैसे विज्ञान में वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है जब तक आप किसी चीज को देखते नहीं वह अनगिनत संभावनाओं में बिखर जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं वो एक ठोस रूप ले लेती है। आपकी इच्छाएं भी ठीक ऐसी ही हैं। वो तब तक संभावनाओं में बिखरे रहेंगी जब तक आप उन्हें एक स्पष्ट, भावुक और एकाग्रता दृष्टि नहीं देते। लेकिन ये काम इतना मुश्किल क्यों है? क्यों आज भी लाखों लोग अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते? इसका रहस्य छिपा है हमारे अवचेतन मन में, वो मन जो हमारी 95% जिंदगी को कंट्रोल करता है। अगर आपका चेतन मन चाहता है दौलत, लेकिन आपका अवचेतन मन गरीबी के डर से लिपटा हुआ है, तो कौन जीतेगा? हमेशा आपका अवचेतन मन, और आप उस गरीबी को अपनी जिंदगी में दोहराते रहेंगे, एक भयानक दुष्चक्र की तरह। क्या आपको याद है वो कहानियाँ जहाँ ऋषि मुनि अपनी तपस्या से कुछ भी पा लेते थे? वे सिर्फ आंखें बंद करके मंत्र ही नहीं जपते थे, वे अपने मन और हृदय को एक कर देते थे। आपका हृदय आपके दिमाग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है। जब आपका दिमाग कहता है कि मुझे यह चाहिए, लेकिन आपका हृदय मुझे विश्वास है कि ये मेरा ही है महसूस करता है, तब ब्रह्मांड का वो अदृश्य दरवाजा खुलता है जिससे आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मोटे तौर पे जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जैसे ही अलाइन हो जाते हैं आपकी इच्छा पूरी होने के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन आज हम डरते हैं, हम सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ तो। ये डर, ये संदेह ब्रह्मांड में एक गंदा सिग्नल भेजता है, जैसे कोई रेडियो स्टेशन जो अपने ही गानों में खरखराहट पैदा कर रहा हो।
क्या आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा गाना खड़खड़ाहट के साथ बजे? नहीं ना? तो अपनी इच्छाओं के साथ ऐसा क्यों करते हैं? प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी श्राप या वरदान का रहस्य इसी संकल्प और भावना शक्ति में छिपा था। यह कोई अंधविश्वास नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान का मिलन बिंदु है। क्वांटम फील्ड हर पल आपकी स्थिति को स्कैन कर रही है। ये देख रही है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या आप सच में उस सफलता के लायक महसूस करते हैं? क्या आप सच में उस प्यार के लायक महसूस करते हैं, या अंदर ही अंदर एक अदृश्य नकारात्मक शक्ति आपको रोक रही है? ये समझने के लिए एक और रहस्यमयी बात है। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। प्राचीन काल में ये चक्र सिर्फ ऊर्जा के केंद्र नहीं माने जाते थे, बल्कि इन्हें ब्रह्मांड के साथ संवाद करने वाला एंटीना के रूप में देखा जाता था। जब ये चक्र असंतुलित होते थे तो हमारा सिग्नल कमजोर पड़ जाता था। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस सबसे बड़ी इच्छा के बारे में जिसे आप पाना चाहते हैं। क्या आप उसे पाकर खुश महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी में आ चुकी है, या आपको एक झटके में एक अजीब सा डर महसूस होता है? ये डर ही वो ब्लॉक है, वो डार्क सीक्रेट है जो आपकी सफलता और आपके सपनों के बीच खड़ा है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे नौकरी चाहिए। वो हर रोज रिज्यूमे भेजता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन उसके मन में लगातार डर चल रहा है। मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसका चेतन मन नौकरी चाहता है, लेकिन उसका अवचेतन मन नहीं मिलेगी का सिग्नल भेज रहा है। ब्रह्मांड किसे सुनेगा? हमेशा उस प्रबल सिग्नल को जो आपके अंदर गहरा बैठा है। अब इस रहस्य को एक कदम और आगे लेके चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह था ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने का एक वैज्ञानिक सिद्धांत। जब आप फल की चिंता करते हैं तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये कंट्रोल ही आपके सिग्नल को दूषित कर देता है। कल्पना कीजिए एक बीज की, आप उसे बोते हैं, पानी देते हैं। क्या आप हर पल जमीन खोद कर देखते हैं कि पौधा उगा कि नहीं उगा? नहीं ना। आप विश्वास करते हैं कि वह उगेगा। यही विश्वास, यही अडिग श्रद्धा आपके मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। लेकिन आज हम हर पल अपने बैंक बैलेंस, अपने रिश्ते, अपनी सेहत को डर के मारे चेक करते रहते हैं। यह एक जहरीला पैटर्न है, और यहीं पर आता है एक भयानक ट्विस्ट जो हमें प्राचीन भारतीय दर्शन से मिलता है। हमारे पूर्वज सिर्फ सकारात्मक मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करते थे, उन्होंने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की भी बात करी थी, जिसे आप अनवांटेड वांट भी कह सकते हैं। अगर आपका मन लगातार किसी चीज से डरता है, किसी बीमारी से डरता है, किसी असफलता से डरता है, तो ब्रह्मांड उसे भी इच्छा मान लेता है और उसे आपकी जिंदगी में ले आता है। ये डर खुद एक शक्ति बन जाता है। और अगर आप बार बार यही सोचते रहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो यकीन मानो दोस्तों, ब्रह्मांड उसे आपकी इच्छा समझकर जरूर पूरी करने वाला है। आपकी हर चिंता, हर भय ब्रह्मांड को एक हाँ का सिग्नल भेजता है। तो ये सवाल है कि हम इस अदृश्य जाल से बाहर कैसे निकले? कैसे अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को एक करें? कैसे एक शक्तिशाली साफ सिग्नल भेजे जिसे ब्रह्मांड तुरंत समझ जाए? इसका पहला कदम है जागरूकता। अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपनी भावनाओं पे ध्यान दे कि आप डर में जी रहे हैं या विश्वास में। यह कोई आसान रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ आपको अपने अंदर छिपे उस डार्क साइड का सामना करना होगा जो आपको खुद से और अपनी इच्छाओं से दूर रखता है। वो डर, वो असुरक्षा, वो पुरानी जख्म जो आपके अवचेतन मन में बैठे हैं, उन्हें निकालना होगा। सोचिए एक सुनसान जंगल की जहाँ आप रास्ता भटक गए हैं। आपके पास एक पुराना टूटा हुआ कंपास है। आप उससे सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंपास लगातार गलत दिशा दिखाता है। ठीक ऐसे ही आपका मन जब नकारात्मकता से भरा होता है तो आपको वो गलत दिशा दिखाता है। इस टूटे हुए कंपास को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने भीतर के सिग्नल को साफ करना, अपने विचारों को साफ करना, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए चाहिए अपने अहंकार को छोड़ना, अपने कंट्रोल करने की आदत को छोड़ना। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मेडिटेशन को इसी आंतरिक सफाई का सबसे शक्तिशाली साधन बताया गया है। ध्यान सिर्फ शांति के लिए नहीं था, ये था ब्रह्मांड के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने का एक तरीका जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने का रहस्य जानता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन ध्यान करता है? हम हर पल कुछ न कुछ नया करने में लगे हैं, कुछ पाने में लगे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर ही छिपा है, और वो खजाना आपके हर सपने को हकीकत बना सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उस क्वांटम कोड को समझें जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है, और वो कोड आपके मन,
और हृदय की एकता में छिपा है। अब आता है एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पाने के बारे में नहीं है, यह है बनने के बारे में। आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो क्या आप अभी भी अमीरों जैसा महसूस करते हैं? क्या आप अभी से उदार महसूस करते हैं? क्या आप अभी से मेरे पास पर्याप्त है महसूस करते हैं? अगर आप अपना प्यार पाने चाहते हैं तो क्या आप अभी से खुद को प्यार के लायक समझते हैं? क्या आप अभी से दूसरों को प्यार देते हैं? क्या आप अभी से खुद को पूर्ण महसूस करते हैं? आप जो हैं वही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। ये एक अटल नियम है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हवा में लटकी एक चीज को जब हम धक्का देते हैं तो वो उसी रफ्तार से और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साथ वापस आता है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं, जो कंपन पैदा होता है वही लौटकर आप तक आता है। अगर आप डर और कमी में पत्थर फेंकेंगे तो वही लौट कर आएगा। अगर आप विश्वास और प्रचुरता का पत्थर फेंकेंगे तो वही लौट कर आएगा। यह कर्म का नियम भी है और क्वांटम फिजिक्स का नियम भी। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहेंगे, उसी डर में, उसी चिंता में, या आप आज से ही एक नया सिग्नल भेजना शुरू करेंगे? एक ऐसा सिग्नल जो स्पष्ट हो, जो शक्तिशाली हो और सबसे बढ़कर ईमानदार हो। ये मत सोचिए कि आपको हर पल खुश रहना है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन हर पल अपने भीतर की स्थिति के प्रति जागरूक रहना संभव है। जब आप भी नकारात्मकता महसूस करें तो रुकें, सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी भी वही सिग्नल भेज रहा हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ? ये एक अभ्यास है, हर दिन का अभ्यास, हर पल का अभ्यास। ठीक वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है ताकि वो चैंपियन बन सके, आप अपनी जिंदगी के चैंपियन हैं। आपको भी रोज अभ्यास करना ही होगा। इंडिया माइथोलॉजी में कहा जाता है कि हर जीव एक बड़े चेतना का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए आपकी भीतर की शांति, आपकी भीतर की खुशी सिर्फ आपकी नहीं है, वो पूरे जगत की है। याद रखें, मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहने के बारे में नहीं है, ये है बनने के बारे में। उस इंसान जैसा बनने के बारे में जिसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है, जो आत्मविश्वास से भरा है, प्रेम से भरा है और जिसके मन में कोई संदेह नहीं है। क्या आप जानते हैं, आपका शरीर ही वो पहला मंदिर है जहाँ से ये ब्रह्मांडीय सिग्नल उत्पन्न होता है। अपने शरीर को ध्यान से रखना, अपने मन को शांत रखना, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना, ये सब भी क्वांटम कोड का हिस्सा है। तो अब से जब भी आप कुछ मांगे, सिर्फ दिमाग से ना मांगे, अपने हृदय से मांगे, अपने पूरे अस्तित्व से मांगे और उस पर विश्वास करें। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ पर विश्वास रखता है कि माँ मुझे खाना दे दो, और उसकी माँ उसे खाना जरूर देती है। यह कोई जादू नहीं, यह है ब्रह्मांड का सबसे गहरा विज्ञान, सबसे पुरानी आध्यात्मिक शक्ति जो सदियों से छिपी थी और अब आपके सामने है। अब जरा एक आखिरी डरावने पहलू पर गौर कीजिए। अगर आप लगातार उस चीज के बारे में सोचते हैं जिसे आप खोना नहीं चाहते, तो ब्रह्मांड उसे भी इच्छा मान लेता है। अगर आप लगातार अपनी सबसे बड़ी चिंता के बारे में सोचते हैं तो वो हकीकत बन सकती है। क्या आप जानते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते रहते हैं, उन्हें शिकायत करने की और ज्यादा चीजें मिलती हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड में शिकायत का ही सिग्नल भेज रहे हैं। वे कह रहे होते हैं मुझे शिकायत करना पसंद है, और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। ये एक खतरनाक खेल है, लेकिन साथ ही ये सबसे शक्तिशाली खेल भी है। आपके पास वो शक्ति है जो किसी देवता के पास भी होती है, अपनी दुनिया को रचने की शक्ति या उसे तबाह करने की शक्ति। अब जब आपने इस डार्क सीक्रेट को जान लिया है, तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप इसे अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करेंगे या अनजाने में ही अपने दुखों को पैदा करते रहेंगे? इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य, विश्वास और सबसे बढ़कर खुद पर प्यार, क्योंकि आप वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं जो इस दुनिया को रच रही है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए उस खूबसूरत जिंदगी की जिसे आप जीना चाहते हैं। उसे महसूस करिए, उसकी खुशबू को महसूस करिए, उसके रंगों को देखिए और फिर उसे जाने दीजिए। ब्रह्मांड पर भरोसा कीजिए। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का अर्थ है उस वर्जन को जीना जहां आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। आज ही उस इंसान की तरह से जीना शुरू करें। महसूस कीजिए कि आपको एक कार चाहिए। आप सोचिए, जब आपके पास वो कार आ जाएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, मेरे पास कार है, ओके, बात खत्म। सवाल ये है कि क्या आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलकर आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जागृति है, एक निमंत्रण है अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का
जिसे आपने अब तक अनदेखा किया था। तो अब अपने हर विचार, हर भावना पर नजर रखिए, क्योंकि हर पल आप ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेज रहे हैं, हर पल अपनी नियति लिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अंदर तक हिला गई होगी, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो आपके अंदर बदलाव की आग जलाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही गहरे रहस्यों को आपके सामने लाती रहूंगी। और सबसे जरूरी, कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि आपका डर आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा होने से रोक रहा है?